अगर चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना गलत समय पर कर दी जाए तो कई बार पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। और हर साल की तरह इस बार भी बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन है। चैत्र नवरात्रि 2026 आखिर कब से शुरू हो रही है? कलश स्थापना का सही मुहूर्त क्या है और घर पर सही विधि से पूजा कैसे करनी चाहिए? तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको चैत्र नवरात्रि 2026 से जुड़ी पूरी जानकारी बहुत सरल तरीके से बताने वाले हैं। राधे राधे, आपका स्वागत है सनातन विजडम में। दोस्तों, हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि की बहुत ही खास महत्व माना जाता है, क्योंकि इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से यह भी नवरात्रि शुरू होती है और पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में अगर भक्त सच्चे मन से दुर्गा माता की पूजा करे, व्रत रखे और नियमों का पालन करे तो दुर्गा माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कई लोग इन दिनों में अपने जीवन की नई शुरुआत भी करते हैं, क्योंकि यह समय शुभ और पवित्र माना जाता है। लेकिन यहाँ तक एक बात का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर नवरात्रि की सही तिथि और मुहूर्त पता न हो तो पूजा की सही तरीके से नहीं हो पाती है। चलिए अब जानते हैं कि 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। पंचांग के अनुसार साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होगी और 27 मार्च तक चलेगी। अब अगर तिथि की बात करें तो प्रतिपदा तिथि 19 मार्च की सुबह 6:52 से शुरू होगी और 20 मार्च को सुबह से 4:52 तक रहेगी। इसी कारण नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च गुरुवार से मानी जाएगी और इसी दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। साथ ही यही दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी माना जाता है। सवाल आता है, कलश स्थापना का सही मुहूर्त क्या है? क्योंकि नवरात्रि की पूजा की शुरुआत ही कलश स्थापना से होती है। साल 2026 में कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। पहला मुहूर्त सुबह 6:52 से 7:43 तक। अगर किसी कारण से सुबह का समय छूट जाए तो दूसरा शुभ समय अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा दोपहर 12:05 से 12:53 तक। इन दोनों समय में कलश स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन सिर्फ मुहूर्त जान लेना ही काफ़ी नहीं है। अगर पूजा की विधि सही न हो तो पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो चलिए अब जानते हैं कलश स्थापना की सही विधि। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें। फिर पूजा स्थान पर एक मिट्टी के बर्तन रखें और उसमें सप्त धान्य यानी 7 प्रकार के अनाज बो दें। इसके बाद एक कलश लें, उस पर रोली से सात्विक का चिन्ह बनाएं। फिर कलश के गले में कलावा बांध दें। अब कलश के अंदर हल्दी की एक गांठ, सुपारी, एक सिक्का और थोड़ी सी दुर्वा डाल दें। इसके बाद कलश के ऊपर आम या अशोक के 5 पत्ते रखें, एक नारियल रखें, उसे लाल कपड़े में लपेटें और कलश के ऊपर स्थापित करें। इसके बाद भगवान गणेश का स्मरण करें और माँ दुर्गा का आवाहन करें। इस तरह आपकी कलश स्थापना पूरी हो जाती है। अगर अष्टमी और नवमी की बात करें तो महाअष्टमी 26 मार्च 2026 को मनाई जाएगी और नवमी यानी रामनवमी 27 मार्च को होगी। इसी दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद 27 मार्च को सुबह 10:06 के बाद या 28 मार्च की सुबह कलश विसर्जित और व्रत पारण किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी चैत्र नवरात्रि 2026 से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही जानकारी आगे भी पाना चाहते हैं तो सनातन विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।